मेरे एक कोलीग एक सरकारी इदारे में अच्छी पोस्ट पर हैं, तनख्वाह लाखों में है, एक बड़े शहर में एक घर और 3 दुकानें किराए पर दे रखी हैं, अपने एक बच्चे और बीवी के साथ एक अच्छी कॉलोनी में अपने ज़ाती घर में रिहाइश पजीर है। बीवी शौकिया किसी कॉलेज में पढ़ाती थी, 25-30 हज़ार के करीब उसकी तनख्वाह भी थी, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। हमारा वो कोलीग एक खुदातर्स आदमी है और फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहता है। उसकी बीवी को किसी तरह मालूम हो गया कि वो कई सालों से अपने रिश्तेदारों में 2 बेवा बूढ़ी खवातीन और उनके यतीम बच्चों की कफालत कर रहा है। इस बात पर उसकी बीवी ने लड़ाई शुरू कर दी कि मुझे बताए बगैर तुम इतने पैसे उन पर क्यों लुटा रहे हो। शौहर ने उसे समझाया कि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, आप लोगों की तमाम जायज़ ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी काफ़ी बच जाता है, इसलिए मैं अल्लाह की राह में खर्च करना और फिर अपने ही रिश्तेदारों पर खर्च करना भी हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन बीवी इस बात पर अड़ी रही कि अपना पैसा रिश्तेदारों पर लुटाना बंद करो। बात इतनी बड़ी कि बीवी ने उसी बात पर खुला का दावा दायर कर दिया। उसकी बीवी के एक भाई से मेरी काफ़ी अच्छी दुआ सलाम थी। उसने मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। मैंने एक और दोस्त को साथ लिया और उसके भाई से मिले। उसने कहा कि मैं खुद भी समझा चुका हूँ, मेरी बात का भी कोई असर नहीं हुआ। अब ये करता हूँ कि अम्मी अब्बू की मौजूदगी में बहन से हम सब मिलकर बात कर लेते हैं। अल्लाह करे कि ये घर उजड़ने से बच जाए। हम सब उनके घर मिले। उनका छोटा सा घर था जिसमें 3 भाई अपने 1 दर्जन भर बच्चों और वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर थे। लड़की से हमने पूछा कि शोहर से क्या शिकायत है और उसके अजाले की कोई सूरत मुमकिन भी है। कहने लगी कि वो अपनी सारी आमदन अपने रिश्तेदारों पर लुटा देता है, यही शिकायत है मुझे। मैंने पूछा कि क्या आपकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखता। कहने लगी रखता है। हमारे बुजुर्ग दोस्त ने पूछा कि क्या आपको पैसे की तंगी देता है, कि क्या आप किसी चीज़ के लिए कहो या पैसों का कहो और वो मना कर दे। कहने लगी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे कहे बगैर ही मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेज देता है कि मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ता, शॉपिंग भी सारी करवाता है। हमने कहा फिर जो बच जाए उस पर आपको एतराज़ क्यों है, वो अपनी मर्जी से जहां भी खर्च करे। कहने लगी कि ऐसे कैसे, मैं उसे रिश्तेदारों पर लुटाने दूं। मैंने पूछा कि अच्छा, जो आपकी तनख्वाह है क्या आप उसे दे देती हो या उसकी मर्जी से खर्च करती हो। एकदम ऊंची आवाज में बोली कि वो तो मेरी कमाई है, मैं उससे अपनी कमाई क्यों दूं, वो मेरी है तो अपनी मर्जी से ही खर्च करूंगी ना। उसके बाद हमने उसे काफ़ी समझाया कि आपकी जायज़ ज़रूरियात पूरी करना शौहर का फ़र्ज़ है, लेकिन उसकी सारी कमाई पर आपका हक नहीं है। उसको पूरा इस्तेकाक है कि वो उसमें से अल्लाह की राह में और अपने दूसरे रिश्तेदारों पर, गरीब रिश्तेदारों पर, जिससे चाहे उस पर खर्च करे। लेकिन उस औरत का था कि मुझे ऐसे किसी शख्स का साथ नहीं देना कि जिसे अपनी तनख्वाह दूसरे रिश्तेदारों पर लुटाने का शौक हो। इसमें उसकी वालदा उसका साथ दे रही थी। जब किसी भी तरह बात ना बनी तो हमने उसे उठते हुए कहा कि खुला लेने की ज़रूरत में इन सारे मराद से महरूम हो जाओगी जो अभी तुम्हें हासिल है। वालिदैन का घर भी छोटा है, तुम्हारे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। अहदगी के बाद अपने करीबी भी आंखें फेर लेते हैं, लेकिन उसका यही था कि मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हमने अपने कोलीग को भी कहा कि फ़िलहाल इनका कोई और इंतज़ाम कर लो, हम उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, आप घर बचा लो। लेकिन उसका यही कहना था कि असल बात तो ये है कि मैं अपनी आमदन पर भी अपना हक नहीं रखता। ये तो ऐसे समझती है कि मैं शौहर नहीं, इसका ग़ुलाम हूँ कि जो कमाऊँ इसके हाथ पर लाकर रख दूँ और फिर जैसे वो कहे वैसे खर्च करूँ। वो अपनी कई पार्टीज़ पर लाखों उड़ा दे तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं अपने गरीब रिश्तेदारों की कफ़ालत करूँ तो तूफ़ान आ जाए। मेरी कोई भी गलती है तो बताएं, लेकिन गलत बात मैं नहीं मान सकता। और भी कई लोगों ने बहुत कोशिश की, अदालत ने भी मसालियत की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुई। बिलाखिर खुला की सूरत में ही अंजाम हुआ। बच्चे का खर्च बाप देता रहा। कुछ दिन वालिदैन के घर रही, वहाँ भाइयों ने नौकरानियों जैसा सलूक किया तो करीब ही एक घर किराए पर लिया। लाखों वाले ठाठ 25,000 में कहाँ पूरे होते थे। हमारे कोलीग ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली, उसका घर फिर से बस गया। जबकि उस औरत की हालत देखती हूँ तो तरस आता है। खुद भी रुल गई और अपने बच्चे को भी रोल दिया। कुछ अरसे बाद बाप बच्चे को अपने पास ले भी आए।
تب بھی ویسے حالات تو نہیں ہو سکتے جیسے اس کی اپنی ماں کے اس گھر میں ہونے سے اس کو ملتے تھے۔ چند سال قبل تک ہمارے معاشرے میں طلاق کو انتہائی معیوب چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر پچھلے کچھ عرصے میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تعلیم اور روزگار کی وجہ سے عورتوں میں خود اعتمادی کے نام پیدا ہونے والا غرور بھی ہے۔ عدالتوں میں خلا کے کیس دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے، اور اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیس کیے ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ دل پناہ مانگتا ہے۔ اس میں زیادہ تر انا اور غرور کا دخل ہوتا ہے۔ رہی صحیح کسر میڈیا پر چلنے والے ڈراموں نے پوری کر دی ہے۔ اس معاشرے میں اکیلے مرد کے لیے رہنا ایک عذاب ہے، عورت تو پھر عورت ہے۔ خدا را اپنے گھروں کو خراب نہ کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ تنگ نہ کریں۔ آج کل بہت مہنگائی کا دور ہے، خدا را گزارا کیجیے، نہیں تو اسی عورت کی طرح پچھتانا پڑے گا۔